नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज 21 जून है। हम सूर्य ग्रहण पिता के नाम पर मनाए जाने वाले फादर्स डे के साथ एशिया के देश चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे। चीन ने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रचंड रूप से युद्ध में उतार रखा है। ये देश भारत के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसकी परतें अब उतरना शुरू हो गई हैं। भारत को का ये समय फ़ौरन कार्रवाई करने का है। आज हम इस पर बात करेंगे। नेपाल कठपुतली बन गया है। एक तरफ नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार चीन के इशारे पर नाच रही है, दूसरी तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी अब नेपाल से ट्यूशन ले रही है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को वर्चुअल वर्कशॉप के जरिए बताया कि उन्हें किस तरह पार्टी और सरकार चलानी चाहिए। नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इस वर्कशॉप का आयोजन नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल शिक्षा विभाग ने किया था। अब स्कूल वर्कशॉप डिपार्टमेंट की ओर से जो ये वर्कशॉप हुई थी उसमें केपी शर्मा ओली को छोड़कर उनके उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरियाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड जैसे नेता मौजूद रहे। नेपाली कांग्रेस के नेता पूर्व राज्य मंत्री उदय शमशेर राणा की माने तो ये देश दो पक्षीय रिश्तों का मामला है, सरकारों के बीच होता है। इससे विपरीत नेपाल और चीन के मामले में दोनों देशों की कम्युनिस्ट पार्टी सरकारों को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। चीन के रिश्ते क्यूबा और नॉर्थ कोरिया के साथ हैं। राजनीति किसी भी सरकार की पॉलिसी के साथ मिला देना अभूतपूर्व और खतरनाक है। नेपाली विपक्षी दल इस बार टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। यहाँ तक कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को चाइनीज स्टाइल में सरकार चलाना चाहती है, जबकि नेपाल में लोकतंत्र के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं बताया जा रहा है। नेपाल कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप बालकृष्ण खंड का कहना है कि सत्ताधारी नेपाल में चाइनीज स्टाइल पर सरकार चलाना चाहती है। उन्होंने कहा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नेपाल में चीन की तरह सरकार चलाने का प्रयास नेपाल के संविधान के खिलाफ है। पिछले साल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर गए थे तो उस समय कुछ सप्ताह पहले दोनों देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों में इस तरह की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कमल थापा ने भी इस बैठक का विरोध किया है। बांग्लादेश के बाद नेपाल पर भी जो है चीन की मेहरबानी हो रही है। चीन ने बांग्लादेश को 5161 उत्पादों पर 97% टैरिफ खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने बांग्लादेश पर भी अपनी आर्थिक मेहरबानियां शुरू कर दी हैं। चीन ने बांग्लादेश के लिए 5161 उत्पादों पर 97% टैरिफ खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी से निपटने के लिए शेख हसीना मई माह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली थी और उनसे बातचीत की थी। शेख हसीना और जिनपिंग की वार्ता के बाद चीन में इस बाबत का पत्र लिखा गया था कि वे निर्यात किए जा रहे उत्पादों को टैक्स में छूट दे। इससे साफ होता है कि नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद के पीछे चीन का हाथ है। नेपाल ने जिस वक्त विवाद खड़ा किया उस वक्त टाइमिंग का खड़ा करती है। नक्शा संशोधन से पहले भारत की बातचीत का प्रस्ताव नेपाल द्वारा गंभीरता से न लेना दिखाता है कि नेपाली नेतृत्व इस समय टकराव के तेवर में है। नेपाल और भारत के बीच 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई है। दोनों देशों में 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को लेकर सहमति है, लेकिन पश्चिमी नेपाल में लिबु लेक, काला पानी और लिथियम पुथरा वे क्षेत्र हैं जिन पर तनाव जारी है। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल ने अपना जो नया नक्शा पास किया है उसमें भारत के जिले शामिल हैं। आखिर में पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती तो पहले से जग जाहिर है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पैंतरेबाजी का वो पूरी तरह फायदा उठाने की कोशिश में है। आए दिन नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश जारी है। हालांकि सेना की मुस्तैदी के आगे उनके मंसूबे फेल होते जा रहे हैं। फादर्स डे पर मुझे भी ऑस्ट्रेलिया से एक कविता भेजी है, वो कविता आपसे साझा करता हूँ। हम और डैडी, जब मम्मी डांट रही थी तो चुपके से हंसा रहे थे डैडी। जब हम सो रहे थे तो चुपके से सिर पर हाथ फिरा रहे थे डैडी। जब हम सुबह उठे तो बहुत थक कर भी काम पर जा रहे थे डैडी। खुद कड़ी धूप से आकर हमारे लिए कूलर में पानी भर रहे थे डैडी। सपने तो हमारे थे लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखा रहे थे डैडी। हम तो सिर्फ अपनी खुशियों पे हंसते हैं,
पर हमारी हंसी देखकर अपने गम भुलाते थे डैडी। फल खाने की ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हें थी, पर हमें सेब खिलाए जाते थे डैडी। खुश तो हमें होना चाहिए कि वो हमें मिले, पर हमारे जन्म की खुशियाँ मनाते हैं डैडी। ये दुनिया पैसों से चलती है, पर सिर्फ हमारे लिए हमेशा पैसा कमाते थे डैडी। घर में सब अपने प्यार दिखाते हैं, पर बिना दिखाए भी प्यार बरसाते थे डैडी। पेड़ तो अपने फल खा नहीं सकता, इसलिए हमें देते हैं, पर पेट खाली रहकर भी हमारा भरते थे डैडी। मैं तो घर से दूर जाने पर दुखी थी, पर मुझसे भी अधिक आंसू बहाने वाले थे डैडी। मैं अपनी बेटी की शब्द को सार्थक बना सकी या नहीं पता नहीं, पर बिना स्वार्थ के अपने पिता शब्द को सार्थक बनाए जा रहे हैं डैडी। आज का मिड डे इस कविता के साथ यहीं तक। कल नए मिड डे में फिर मुलाकात होगी। तब तक समाचारों के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ।